हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम शर्मा आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करेंगे गाइस, उसमें मैं ये देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में मैं 2 कार्ड निकालूंगी, यानी कि पिक अ कार्ड रीडिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 2 कार्ड इसमें से लेंगे हम कहीं से भी। ठीक है, तो जो चलिए सबसे पहला कार्ड ये ले लेते हैं। इन कार्ड्स पे कुछ मैसेज लिखे हुए हैं। ठीक है, उस मैसेज को ध्यान में रखते हुए हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, एक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों कार्ड मैंने ले लिए हैं। अब इनके पीछे कोई मैसेज होगा वो हम पढ़ेंगे, तो आप इन कार्ड्स को देख लीजिए और कौन सा चूज़ करना है आप बताइए। ये कार्ड नंबर 1 है, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये चेक करने वाले हैं हम। और ये कार्ड नंबर 2 है। जो भी आपको पसंद आ रहा है चुन लीजिए। ठीक है, फिर मैं पाइल नंबर 1 से, यानी कि कार्ड नंबर 1 से स्टार्ट करूँगी। इसको हम यहाँ रख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो इस पर क्या लिख रहा है सबसे पहले यही देख लेते हैं, इनकी दिलो दिमाग की बात। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर क्या है। सीक्रेट एडमायरर। वाओ गाइस, ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, यस, ये जो है आपको सीक्रेट तौर से पसंद करते हैं, सीक्रेट एडमायरर हैं आपकी। इस पर एक कार्ड पे लिखा हुआ है, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, यानी कि कहीं ना कहीं किसी की फीलिंग्स आपके लिए जागी हैं और यस, ये आपको मन ही मन पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। चलिए देखते हैं कार्ड नंबर 1 में और क्या एनर्जीज आ रही है, इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स। सबसे पहले मैं इस इंसान की करंट एनर्जी देखना चाहूँगी। ठीक है, कार्ड नंबर 1 के पार्टनर, कार्ड नंबर 1 के व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में करंट एनर्जीज बताइए। ओके, हम डिफरेंट टेक्स्ट को यूज़ करेंगे गाइस। ओके, चलिए देखते हैं क्या आती है आपके लिए एनर्जीज। इस इंसान की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, और मैं कार्ड्स को 1 बाय 1 निकालूंगी। तो सबसे पहला कार्ड है विक्ट्री। वाओ गाइस, क्या बात है। नंबर 28 है यहाँ पे। नंबर 2 है जर्नी। ओके, नंबर 3 है कम्युनिटी। और नंबर 4 है एंजल ऑफ लव। इस इंसान की करंट एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आपके लिए। ठीक है, अगर मैं इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ तो बहुत अच्छी बात समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड भी दिखा देती हूँ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लगा नंबर 34 भी है। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। एक्चुअली ये आपसे रिलेशनशिप को विक्टोरियस बनाना चाहते हैं। ये आपको सीक्रेटली पसंद तो करते ही हैं, लेकिन एक जैसे कहते हैं ना, इनके कार्ड्स में शिफ्टिंग दिखाई दे रही है, ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल करके कहीं मिलने जा रहे हैं या फिर आपसे एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये अपनी जैसे विचारों का या अपनी कम्युनिटी का मानते हैं। ठीक है, आपका इनका बहुत ज़्यादा मेल जोल है या फिर आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, या ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो ये जैसे इनको ये लगता है कि आप इनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इनके समाज के हो। ठीक है, इनकी इनकी तरह विचारधाराएँ आपकी। ठीक है, आपका खान सहन, रहन सहन, खान पान सब एक जैसा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये आपके बारे में विक्टोरियस होना चाहते हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में जीत हासिल करना चाहते हैं, एक नया साइकिल आपसे शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ रास्ता सही है। ठीक है, इनका जो फोकस है इन दिनों आपके ऊपर ही है और आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ कर रहे हैं। चलिए कुछ कार्ड्स और देखते हैं, स्पेशली आपको लेकर क्या सोचते हैं। आपके साथ जो भी रिश्ता है या नहीं भी है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपके साथ जो रिश्ता है या फिर रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको लेकर क्या सोचते हैं। रिश्ते को लेकर, आपको लेकर ये इंसान क्या सोचते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। कार्ड नंबर 1 वाले, जो कि एक सीक्रेट एडमायरर हैं मेरे व्यूअर्स के, वो इनको लेकर क्या सोचते हैं। अगर ऐसी बात नहीं है तो भी आप रीडिंग मैच करा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई सीक्रेट एडमायर नहीं है लेकिन किसी को आप ऑलरेडी जानते हो, तो यस, ये फिर उनसे भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जिस तरह से भी आपसे रीडिंग मैच करे लीजिएगा। ठीक है, ये इंसान आपके लिए रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट नंबर 27, थिंकर नंबर 44, नंबर 43 डीप नोइंग और नंबर 28। अगेन नंबर 28 2 बार आया है। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड,
इनको लगता है कि ये आपके सामने जब आते हैं तो ये कुछ बोल नहीं पाते या फिर कुछ छुपाते हैं आपके सामने, ठीक है। लेकिन असलियत मैं जानती हूँ गाइज़, मैं बता रही हूँ आपको, यस ये इंसान जो है कहीं न कहीं आपको सच्ची बात बोलना चाहते हैं, कहीं न कहीं आपको आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 44, 43 और 28 भी है, ठीक है। 28 2 बार आए, ये भी विक्टोरियस होने का ही कार्ड है गाइज़। यहाँ पे देखिए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिश्ते के बारे में। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। आगे अगर अभी तक आपका रिलेशनशिप नहीं है तो ये रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ डिज़ायर्स तो पूरी हो जाएगी क्या, लेकिन आप एक दूसरे के साथ रह सकते हो, एक दूसरे के साथ कॉमन ग्राउंड कहाँ पे है, एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा सकते हो, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। यस, इनको डीप नोइंग यानी कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप अचानक इनकी लाइफ में आए हो, जब इनको एक्सपेक्ट नहीं था कि आप आओगे या आपसे कोई रिलेशनशिप बनेगा, तो अचानक आपको देखा, इनको लगा कि बहुत कुछ है, ठीक है। और यस, ये रिलेशनशिप में इस तरह सोच रहे हैं कि आपका इनका कुछ ऐसा बॉन्ड है, इनके भाग्य में आप कहीं न कहीं कोई रोल अदा कर रहे हो, ठीक है। आपका इनकी डेस्टिनी में बहुत लॉन्ग टर्म तक रास्ता है, ठीक है। या फिर आप इनकी ग्रोथ के लिए बहुत इनके भाग्य में हो, या फिर इनकी ग्रोथ के लिए आप बहुत ज़रूरी इंसान हो, ठीक है। इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। और यस, ये डीप नोइंग ये जानते हैं कि आपका इनका कुछ ना कुछ डेस्टाइन कनेक्शन है, ये इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं। और यस, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है। यस, ये इस रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। ओवरऑल कहूँ तो ये आपसे कमिटमेंट वाली बात करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की बातें। और कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट इनकी जो आपको लेकर थिंकिंग है वो मैं पर्सनली मतलब स्पेशली मैंने बताई इन कार्ड्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते को लेकर ये सोच क्या रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। टैरो से देख लेते हैं गाइज। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। ऐसी आवाज़ें आपको आती रहेगी। तो गाइज चलिए देखते हैं। अगर ये रीडिंग थोड़ी सी भी कनेक्ट होती है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट देर सवेर पढ़ ही लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम होता है। चलिए देखते हैं कि आपके रिश्ते में दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। ओके, क्लैरिफाई करें। एस ऑफ कप्स, आपको लेकर दिलो दिमाग से क्या सोच रहे हैं, इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या है। ओह, दो कार्ड आ गए हैं हमारे पास, तो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड है मेरे पास, किंग ऑफ सॉर्ड्स है और किंग ऑफ कप्स है। वाह गाइस, 3 कार्ड आए हैं तो तीनों ही ले लूँगी मैं। आपको लेकर इनकी फीलिंग्स क्या हैं दिलो दिमाग में। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए बहुत सारी बातें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो थोड़ा सा और वेट करें। आपसे चाहते क्या हैं एक्चुअली, आपसे ये इंसान चाहते क्या हैं। जजमेंट क्लैरिफाई करें। ओके, देखिए बहुत सारी बातें तो मुझे समझ में आई गई। सबसे पहले स्टार साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी, एक्चुअली डेविल एनर्जी एक नेगेटिव कार्ड होता है, बट मुझे आपकी रीडिंग में दिख रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, ठीक है। डेविल एनर्जी आपसे अट्रैक्शन करवा रही है, ठीक है। अब स्टार साइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि लिब्रा है कोई, ठीक है। आप दोनों में से किसी का भी साइन हो सकता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई सेजिटेरियस लग रहा है, कैप्रिकॉर्न लग रहा है, स्कॉर्पियो लग रहा है, ठीक है। ये स्टार साइन मैंने यहाँ पे देखे हैं। इसके अलावा यस, लियो भी कोई हो सकता है और वर्गोस भी कोई हो सकते हैं, ठीक है। स्टार साइन पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताती हूँ हमेशा स्टार साइन तो आ जाते हैं कई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टार साइन आए तो ही रीडिंग मैच होगी, ऐसा नहीं होता। तो गाइस क्या है करंट एनर्जी, सबसे पहले इनका बॉटम वाला कार्ड ले लेते हैं क्योंकि ये मेन एनर्जी होती है, ठीक है। डेविल एनर्जी, जैसे कि मैं अभी इस कार्ड के बारे में बता रही थी। यस, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इनका स्टार साइन तो मैंने बता ही दिया, कुछ भी हो सकता है। यस, ये जो है आपके अट्रैक्शन में बहुत है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं आपके लिए बहुत है। अट्रैक्शन यानी कि प्यार से ज़्यादा इनका अट्रैक्शन आपके प्रति है। आपको देख कर ये जैसे कहते हैं ना, वाव वाव हो जाते हैं। मोए मोए। ये क्या चीज़ होती है, आई डोंट नो एक्चुअली, मैं इसका अर्थ नहीं जानती हूँ, बट मैंने सुना है मोए मोए वाली चीज़। चलिए देखते हैं कि यस, तो इनका अट्रैक्शन बहुत है। ये जिनके बारे में आप बात करें, ये रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, ये बहुत पेशेंस रख के चल रहे हैं क्योंकि इनको जो है कहीं ना कहीं आपसे एक नई शुरुआत करनी है। ये न्यू लव की एनर्जी भी होती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको एक नया लव, न्यू लव के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। और ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि देखिए आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से जस्टिस यानी कि न्याय की बात चाहते हो।
आपने किसी को डिवोर्स किया है, आपके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स हैं, आपके पास ऑप्शन है, एक को आप डिवोर्स यानी कि शादीशुदा हो ऑलरेडी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये लीगल कोई कार्रवाई चल रही है, कोई अदालती मामला चल रहा है, ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके साथ बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि आपने किसी को कट ऑफ क्यों किया है, आपकी लाइफ में कोई डिवोर्स चल रहा है तो क्यों चल रहा है, जैसे आपसे मिले, ठीक है। मैं सर्कमस्टांस जो भी दिखाई दे रहे हैं वो बता रही हूँ, अलग अलग बातें हैं तो सबसे मैच नहीं होगी, जितना आपसे मैच करे। अगर कोई ऐसी बात है जो मैच नहीं करी वो दूसरे से मैच करेगी तो छोड़ दीजिए उसको, आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कभी अपनी शादी को लेकर या तो किसी से डिवोर्स चल रहा है, कोई अदालती मामला चल रहा है, किसी को कट ऑफ किया है इन्होंने, रिलेशनशिप टूटा इनका, ठीक है। लेकिन मन में आपके लिए भावनाएं, ठीक है, मन में आपके लिए प्यार है, किसी के लिए प्यार है, ठीक है। इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज और प्रेशराइज हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी शादी में उलझे हुए हैं, ये भी ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनकी फीलिंग्स ये आ रही है कि आपको क्या बोलें क्या बोलें, जबकि आपके बारे में सब कुछ जानते हैं कि आप इनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप इनको चाहते हो, आपको इनको पसंद करते हो, ठीक है। हो सकता है ऐसे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने पहले एक दूसरे से शादी करना चाहा पर वो हो नहीं पाई किसी कारण से, ठीक है। आपकी फिर दूसरी कहीं और शादी हो गई, इनकी कहीं और शादी हो गई, तो शादी के बाद जो है कहीं ना कहीं आप दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, क्योंकि ये जो देख रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपने किसी रिलेशनशिप को कट ऑफ किया है या फिर डिवोर्स किया है आपने, तो ये डेफिनेटली आपकी जो जगह खाली हुई है उसको ये डेफिनेटली अपने आप से भरना चाहते हैं, यानी कि आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ये। लेकिन खुद भी बर्डनाइज हैं क्योंकि इनकी भी मैरिज कहीं ना कहीं प्रेशराइज है, बर्डनाइज है। तो ये ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप दोनों की स्थिति परिस्थिति एक जैसी लग रही है, ठीक है। ये एक्चुअली आपसे चाहते क्या हैं? एक्चुअली आपसे चाहते हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं रियलाइज़ करो कुछ, ठीक है। आप इनका जो संबंध है इनसे, उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव से गुजरो, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप इनसे रिकन्सिलेशन करो, क्योंकि आप जो है किसी को छोड़कर आए हो, तो इनसे जो है आपको रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली आप में जो बदलाव आ रहा है वो डेफिनेटली आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं आपके एक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे एक्स की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत पहले से ही जानते हो, अच्छी तरह जानते हो, और ये भी आपके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। और ये आपसे चाहते यही हैं कि अगर आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा है तो इनसे, आप किसी को छोड़कर इनसे शुरुआत कर लो, ठीक है। इस तरह से ये रीडिंग नज़र आ रही है। तो यस, ये जो है आपकी कार्ड रीडिंग थी पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 वाले की, जो कि आपको सीक्रेट एडमायर करते हैं, ठीक है। और कुछ कार्ड ज़रूर लूँगी, आपसे क्या कहना चाहते हैं, इनके कुछ मैसेजेस। तो सबसे पहला मैसेज ये वाला है, ये वाला, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। ये सॉन्ग है एक्चुअली गाइस, बिन तेरे तेरे बिन। और ये भी सॉन्ग है, ले जा मुझे साथ तेरे, मुझको ना रहना साथ मेरे। यानी कि ये जो है आपको अपने आपके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। या फिर इनका मन नहीं लग रहा तो आपके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। आई लव यू जस्ट द वे यू आर। आप जिस तरह से भी हो, जो भी हो, आपसे ही प्यार करते हैं, ठीक है। आप चाहे कैसे भी दिखते हो, ठीक है। आई वॉज डेस्टाइन्ड टू बी विद यू, यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं डेस्टाइन कनेक्शन मान रहे हैं कि आपसे इनका कुछ ना कुछ जोड़ा मिला हुआ है, ठीक है। और क्या है, आई ऑलवेज फॉरगेट थिंग्स व्हेन यू आर फ्रंट ऑफ मी, यानी कि जब भी आप सामने आते हो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि आपसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ठीक है। यू कैरी द की टू माई हार्ट, यानी कि ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लास्ट वन इज़ येस वेट फॉर मी, ये चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करें, ठीक है। मरते दम तक इंतज़ार करें। तो गाइज़ ऐसी तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म हो ऐसा ही चाहूँगी, ठीक है। तो ये पाइल 1 की रीडिंग थी गाइज़। आपको कुछ भी कनेक्टिविटी फील होती है इस रीडिंग से तो यस मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। तो पाइल 2 की तरफ चलते हैं, यानी कि कार्ड नंबर 2, ओके। ओके गाइज़, तो अब मैं दिखाने वाली हूँ आपको कार्ड नंबर 2। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, ये वाला कार्ड था, देखिए। और इस पे क्या लिखा हुआ है, ट्विन फ्लेम, ओके, योर पैशन इग्नाइट्स, ओके। ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, ठीक है। यानी कि आपको अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ ऐसा ट्विन फ्लेम नहीं भी जानता होगा तो इनको ये लग रहा है कि आपका इनका कुछ स्पिरिचुअल बॉन्ड है, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, और ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपसे कोई ना कोई कनेक्टिविटी है जो कि इनको फील होती है आपसे, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है जिनके बारे में आपने नाम सोचा है पाइल नंबर 2 यानी कि कार्ड नंबर 2, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। गाइस थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है तो प्लीज़ आपको ये तो सुनने को मिलेगा ही, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कार्ड नंबर 2,
मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं उनके बारे में बताइए, करंट एनर्जी से इस इंसान की क्या है, ये क्यों सोच रहे हैं ट्विन फ्लेम जैसी बातें, ठीक है। हो सकता है कि इनको ट्विन फ्लेम पता ही नहीं हो क्या होता है, बट ये डेफिनेटली आपसे कुछ कनेक्टिविटी फील करते हैं, सोल टू सोल कनेक्शन, या फिर जैसे कहते हैं ना आप जैसे फीलिंग किसी और से नहीं आती, मुझे ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ है, करंट एनर्जीज़ देख रहे हैं हम इनकी, ठीक है। पाइन नंबर 2, कार्ड नंबर 2, ओके। तो इनकी क्या है करंट एनर्जीज़, हम कार्ड लेते हैं। सबसे पहले पेशेंस का कार्ड है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंड लास्ट वन इज़ थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है अपने अदर ऑप्शंस को भी चेक कर रहा है, बट एक्चुअल में इनको कोई डर है जिससे बाहर निकलने की कोशिश करें, आने वाले किसी डर का, इनको तूफ़ान का डर है, ठीक है। लेकिन ये किसी तूफ़ान के आने से घबरा नहीं रहे, ये अपने अदर ऑप्शंस को चेक करें, ठीक है। अपना जो कहीं ना कहीं जो जैसे कहते हैं ना अपना रास्ता चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। मैन होल्डिंग अ हार्ट है, मुझे ऐसा लगता है या तो इनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसको लेकर ये अपना दिल संभाल के बैठे हुए हैं किसी के लिए, ठीक है। ये कोई इंसान जैसे आपके बारे में अगर करंट एनर्जीज कहूँ तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा सपोर्टर, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत अच्छा लवर, इस तरह से मान रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो तो यस इसी तरह की एनर्जी है। थर्ड चक्रा का कार्ड है, यस ये जो है कहीं ना कहीं अपनी डिज़ायर्स को आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। नंबर 16, 10, 45, 37 आप लोगों की एज हो सकती है, फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर। चलिए थोड़े से कार्ड और निकालती हूँ, इसके बारे में और बताती हूँ आपको। ये इंसान के बारे में बताइए, कार्ड नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, जिनका नाम सोच रहे हैं, ये इंसान की क्या एनर्जीज़ है, रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या एनर्जीज़ है, मेरे व्यूअर्स को लेकर इस इंसान की क्या एनर्जीज़ है। कार्ड शफल कर लेते हैं गाइज अच्छे से, ओके। इस इंसान की करंट एनर्जीज़ बताइए, रिश्ते को लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है करंट एनर्जीज़, ओके। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द फैक्ट नंबर 17, को क्रिएट नंबर 40, रीजनरेशन नंबर 46, एंड लास्ट वन इज़ अनफिनिश सिम्फनी, और बॉटम वाला कार्ड है टू द सी। देखिए किसी बात को लेकर ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि इनकी कोई जल्दबाजी है, ठीक है। ये जल्दबाजी में नहीं है, बहुत पेशेंटली चल रहे हैं, अदर ऑप्शंस को भी चेक कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये फ्लो के साथ चलना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। चाहे आपका रिलेशनशिप इनसे है या हो सकता है कि अभी तक नहीं है, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है, आपसे मैच करे लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड द फैक्ट, ये कहीं ना कहीं आपके इनके बीच में जो सच्चाई है, ठीक है। सच्चाई क्या हो सकती है, आपकी कास्ट इशूज़, आपका बैकग्राउंड, आपके फैमिली मेम्बर्स, इनके फैमिली मेम्बर्स, खान पान, रहन सहन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो फैक्ट के रूप में, या फिर अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो एज डिफरेंस, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इनको फैक्ट की तरह पता है, लेकिन ये डेफिनेटली फिर भी आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करें। अगर इनको बाई चांस अगर पता है कि मैनिफेस्टेशन ट्रिक क्या है तो वो भी अपना रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं, क्योंकि ये आपका इनका रिलेशनशिप हो सकता है पहले कभी बंद हो गया था, ठीक है। पहले कभी स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो गया था आप में हो सकता है कि कुछ बातें हुई, लेकिन बातें वर्कआउट नहीं हुई, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, फिर ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन अभी इसको वापस उजागर करना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ ऐसा कुछ बॉन्ड है, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही थी, ठीक है, जो ये अभी तक भुला नहीं पाए हैं। आपसे जो कनेक्शन है वो किसी और से फील कर ही नहीं पाते, ठीक है। इनको लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी कुछ अनटोल्ड है, आपसे कुछ कहना बाकी है, तो ये रिलेशनशिप में दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अगेन नंबर 17, 46, 40, 46, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इंसान कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप वापस स्टार्ट हो इनसे, ठीक है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं और किसी से इनको आती ही नहीं है, ठीक है। स्टिल ये आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज, ओके। चलिए देखते हैं थोड़े से कार्ड और। यूनिवर्स इस इंसान के बारे में बताएं, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, एंजल हमें गाइड करें, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे कार्ड नंबर 2 वालों के व्यूअर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, ओके। कार्ड द टावर, टावर कार्ड को क्लैरिफाई करें। हैंग्ड मैन, ओके।
मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग्स क्या हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। चाहते क्या हैं, मेरे व्यूअर्स से चाहते क्या हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करें। ओके, 6 ऑफ कप्स, तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं कहीं ना कहीं ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। ये आपको परफेक्ट स्पाउस के रूप में, परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। और ये आपसे रिलेशनशिप को स्टेबल भी करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है इनके दिलो दिमाग में एक्चुअल क्या चल रहा है, एक्चुअल में आपसे स्टेबिलिटी, आपसे शुरुआत चल रही है, ठीक है। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है पहले कभी ख़त्म हो गया था, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो है कौन हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। पर स्टार साइन में मत जाइएगा, स्टार साइन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपसे इनका ब्रेकअप हो चुका था पहले, ठीक है, या आपके इनके बीच में जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया था, बट अब एक अवेकनिंग आ रही है, बदलाव आ रहा है, दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लेकर ये इंसान क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर ये इंसान कुछ प्लानिंग कर रहे हैं आपकी पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि आपसे दोबारा पार्टनरशिप हो जाए। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ये इंसान एंडिंग्स कर चुके हैं, अब ये दोबारा स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, बट स्टिल कोई थर्ड पर्सन है जिसके कारण अपने आप को कंट्रोल करें। ये इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपसे एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं, बट ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के कारण। ये बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे पर शुरुआत की तो सोच रहे हैं आपसे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी फील करते हैं जो किसी और से नहीं फील करते, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे चाहते हैं कि आप इनसे एक नई शुरुआत करो, आप इनसे दोस्ती करो, रिकन्सिलेशन करो। ऐसा लगता है कि आपको बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है। चाहे आपका रिश्ता पहले टूटा है, चाहे कुछ भी सिचुएशन रही होगी, बट ये आपकी पार्टनरशिप को, आपके प्यार को, आपकी दोस्ती को नहीं भुला पाए, ठीक है। तो अब ये लॉन्ग टर्म तक आपके पास आना चाहते हैं, आपसे यही चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है आपका लॉन्ग टर्म तक रहे, ठीक है। इसलिए एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे स्टेबल हो रिलेशनशिप, ठीक है, सिक्योर हो रिलेशनशिप, ठीक है। इस तरह से ये डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और ये भी लग रहा है मुझे कि इनके पास चॉइसेस हैं, पर ये आपको चुनना चाहते हैं, ठीक है, आपकी ओर अप्रोच करना चाहते हैं। ये मुझे इनकी एनर्जीज लग रही है। चलिए थोड़े से कार्ड लेती हूँ, इनके मैसेज के रूप में क्या कहना चाहते हैं आपको। ओके। तो गाइज़ मैंने मैसेजेस ले लिए हैं, बहुत सारे हैं मैसेज तो, पर इस तरह से पढ़ूंगी। सबसे पहले यू आर माई स्वीट हार्ट, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको स्वीट हार्ट कहते होंगे या फिर आप इनकी स्वीट हार्ट हो, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, समा ई सुहाना अकेले हम अकेले तुम, यानी कि कहना यही चाहते हैं कि समा इतना सुहाना है कि अकेले हम अकेले तुम। ओके, बाकी आप जोड़ लीजिए बाद में। लव यू द वे यू आर टॉकिंग, यानी कि जिस तरह से आप बात करते हैं इनको बहुत बहुत पसंद है, ठीक है। और ले लेते हैं हम एक और ये वाला, डोंट एंड अप थिंग्स, यानी कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ चीज़ें एंड मत करो, क्योंकि ये रीजनरेशन का कार्ड आया था। यस, पहले कभी ख़त्म हो गई थी आपकी चीज़ें, ठीक है। तो ये दोबारा कहना यही चाहते हैं कि आप ख़त्म मत करो। स्टेप अप विद मी, यानी कि आपके साथ इनको आगे बढ़ना है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। मेरे दिल में आज क्या है तू कहीं तो मैं बता दूँ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनके दिल में आज क्या है आप कहीं तो बता दें, ठीक है। गिव मी क्लियरिटी सम हाउ, यानी कि किसी भी सिचुएशन में क्लियरिटी चाहते हैं या आपसे पूछना, कोई जवाब चाहते हैं आपका, ठीक है। और क्या है, वन मोर, कैन वी टॉक राइट नाउ, क्या ये आपसे अभी बात कर सकते हैं। तो मैं कह देती हूँ हाँ, ठीक है। तो गाइज़ आप मेरी तरफ से आंसर नहीं समझ के इनसे कॉल पे बात कर लीजिए, ठीक है। और एक लास्ट वन और लूँगी गाइज़ मैं आप लोगों के लिए, स्टार्ट स्माइलिंग। तो ये कहना यही चाहते हैं कि आप स्माइल करिए, क्योंकि आपकी स्माइल जो है इनको बहुत पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो है आपके ट्विन फ्लेम हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। यस, इनको कनेक्टिविटी जो आपसे फील होती है किसी और के साथ फील नहीं होती, और यही सिचुएशन मुझे पाइल नंबर 2 के लिए मिली है, ठीक है। कार्ड नंबर 2, जिन्होंने भी आपसे, अगर ये रीडिंग जो है कैसे भी कनेक्ट करती है आपसे, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या चीज़ें आपसे मिलती है, क्या आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग फिर मैं पिकअप फाइल बनाऊंगी या पिकअप कार्ड रीडिंग बनाऊंगी, ठीक है। तो आप इसके लिए येस और नो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। येस क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। और मैं नेक्स्ट टाइम फिर से मिलती हूँ, इसलिए मेरा वेट करना है गाइस। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।